हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 का 7.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। यदि जॉइन लिखा जाता है, वो जो पॉइंट है, जॉइन के बाद जो पॉइंट आते हैं वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेशन में है एंड के साथ, तो वहाँ पर x1 x2 y1 y2 वो रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है जो रेशो है, जो लाइन को डिवाइड किया था उसने इस रेशो में डिवाइड किया था 2:3 में। कुछ समझ आया क्वेश्चन कि एक लाइन को, मान लीजिए ये एक लाइन है, उसको ऐसे बांट दिया तो ये 1 आधा आधा बांट दिया। अब यहाँ पर ऐसे ना बांट करके ये यहाँ से बांटता, 3 हिस्से कर देता, तो यहाँ पर 1 है तो ये 2 आ गया। यदि ये 2 है और यदि हम इसको 1 लें तो बाकी के ये 2 आ गए, तो इस रेशो में बढ़ता है इस हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसे ही 2:3 में एक लाइन को उसने बांट दिया, जिसके बांटने वाले जो पॉइंट थे, जो जॉइनिंग पॉइंट थे, वो ये थे -1 और 7 और 4 और -3। तो यहाँ पर क्या किया जाए, सबसे पहले लेट करें, एक से लेट किया हमने, ए से ए मान लिया हमने -1 और 7 को, उसके बाद बी मान लिया 4, -3 को। और ये क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर ये रेशो दिए हुए हैं, और रेशो को किससे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ से m1 m2 से लगाते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पर रेशो दिया है 2:3। अब यहाँ पर यदि किसी, या आपको डिवाइड लिखा हुआ आ जाए, डिवाइड लिखा हुआ आ जाए में सेक्शन लिखा हुआ आ जाए, सेक्शन का मीन्स होता है बांटना, डिवाइड का मतलब भी होता है यही बांटना। तो यदि आपको डिवाइड लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर सेक्शन का फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन का। तो सेक्शन का फॉर्मूला कौन सा होता है, सेक्शन का फॉर्मूला x वाला होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2 रहता है। उसी प्रकार y वाला रहता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2 रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, सबसे पहले हम x वाले का यूज करें। ये कह रहा है m1 x2 m2 x1, ये क्या रहता है, तो रेशो जो दिया हुआ है, रेशो में सबसे पहला m1 होता है, दूसरा m2 रहता है। ठीक है, और ए बी में चलते हैं तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट वाले में ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, मतलब फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला जो होगा वो x1 होगा और उसी में y1 रहता है उसके साथ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करें, ये कहता है m1 सेक्शन x वाला हम निकाला बेटा, तो m1 दिया है 2 तो आपने 2 लिख दिया, फिर कह रहा है x2 दिया है 4 तो आपने 4 लिख दिया, प्लस फिर ये कह रहा है m2 कितना दिया है, m2 दिया है 3 तो आपने 3 लिख दिया, x1 दिया है -1 तो यहाँ पर -1 लिख दिया, अपॉन में m1 m2 दोनों को ऐड कर दो तो आपने 2 प्लस के 3 कर दिया। तो x कितना आ गया, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3 माइनस के 3 अपॉन 3 और 2 5। अब 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 ही आएगा, तो 5/5 कितना आ गया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 1 आई है। उसके बाद यहाँ पर y दिया है, y के इक्वल है m1 दिया है 2, y2 कितना दिया है, y2 दिया है -3 प्लस के m2 कितना दिया है 3, y1 कितना है, y1 दिया है 7 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस के 3, तो y है 3 2 जा 6 माइनस के 6 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो यहाँ पर 21 में से 6 माइनस करोगे तो 15/5 आएगा, और 5 से 15 कट होगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब कोऑर्डिनेट का मतलब है x और y दोनों एक साथ लिख दो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, यहाँ पर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा 1,3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो ये कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, ट्राइसेक्शन मतलब 3। अब यहाँ पर जो ट्राइसेक्शन दिया हुआ है वो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है एक लाइन को 3 हिस्सों में बांट देना। उसके बाद ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जो जॉइनिंग पॉइंट दिए हैं वो ये रहे यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर इनको लेट करोगे, ए दिया है 4, -1 तो बी आप मान लो -2, -3। अब यहाँ पर रेशो तो है नहीं, लेकिन उसने कहा ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में बांट देना।
एक लाइन को यदि हम 3 हिस्से में बांट दें, तो यदि ये 1 है, ये वाला हिस्सा 1 है, तो बाकी के हिस्से 2 रह गए, तो 1:2 आ गया। और इसी प्रकार यदि मैं 2 लेता हूं तो ये 1 रह गया, तो 2:1। यहाँ पर जो रेशो हैं वो आपके डबल रहेंगे, रेशो आपके 2 रहेंगे। तो एक तो रेशो है आपका 2:1 और एक रेशो है 1:2। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ए दिया है और बी दिया है। तो अब देखो इसने कहा ट्राई सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है बांट देना। तो सेक्शन में सेक्शन का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। तो सेक्शन में सेक्शन का फॉर्मूला यदि हम यूज करें तो वहां पर क्या आएगा बेटा, ये देखिए आप। तो यहाँ पर सेक्शन का फॉर्मूला यूज करें, 8 लिख दें, 8 2:1। सबसे पहले 2:1 से करते हैं। तो 2:1 से यदि हम करें तो x का फॉर्मूला है m1x2 प्लस के m2x1 अपॉन m1 प्लस के m2, है या नहीं है। उसके बाद जब ये दिया हुआ है तो x इक्वल है m1। m1 क्या दिया हुआ है, m1 दिया है, देखो हमने इससे चल रहे हैं 2:1 से, तो m1 है हमारा 2। x2 क्या है, तो देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 है -2, तो -2 प्लस के m2 कितना है, m2 दिया है 1। ठीक है, और x1 क्या है, x1 दिया है यहाँ पर 4, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 4 अपॉन m1 m2 दोनों को ऐड कर दो तो 2 प्लस के 1। तो x वाला क्या आया, -4 प्लस के 4 अपॉन 3, तो ये आ गया 0। अब हम करें y वाले का यूज। यदि हम y वाले का यूज करें तो वही m1y2 प्लस के m2y1 अपॉन m1 प्लस के m2 का हम यूज करें। अब y इक्वल है m1 क्या है, m1 तो y2 है, और y2 देखो y2 दिया है -3, तो आपने यहाँ -3 कर दिया। m2 देखना है तो m2 दिया है 1 और y1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस के 1, m1 m2 दोनों को ऐड कर दें तो y आ गया 3 2 जा 6 -6 -1 अपॉन 3, 6 -1 हो गए -7 अपॉन 3। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं सेक्शन के हिसाब से वो आया है 0 और -7 अपॉन 3। किसका सेक्शन वो आया है, वो आया ए बी का, कब 2:1 पर। ठीक है, अब हम यहाँ से इससे नेक्स्ट करते हैं, जब एट 1:2 पर, तो सेम रहने देना है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर जो 2 1 था वहां पर 1 2 करना है, तो 2 दिया है यहाँ पर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो यहाँ पर, अब x1 तो दिया है 4 और y1 दिया है -1, x2 दिया है -2 और y2 दिया है -3। अब यहाँ पर क्या किया जाए, m1 x2, m1 क्या दिया है, m1 दिया है 1 और x2 दिया है, x2 है -2 प्लस के, और यहाँ पर 2 लिख दिया, और x1 है 4 अपॉन 1 प्लस के 2 किया, तो x का कितना आया -2 और प्लस के 8 अपॉन 3। तो x इक्वल आ गया 8 में से 2 गया तो 6 अपॉन 3, 3 से कट होगा 2 आ गया, तो x आ गया 2। अब यहाँ पर y वाला, y है m1, आपको एक फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, इसमें रखेंगे। m1 क्या कहता है, m1 कहता है यहाँ से 1 और फिर ये कहता है y2 दिया है -3, ठीक है, प्लस के। अब यहाँ पर ये कहता है m2 दिया है 2 और ये कहता है y1 कहता है -1, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस के 2, तो y के इक्वल आएगा -3 और -2 अपॉन में 3, तो y इक्वल कितना आया -5 अपॉन 3। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे 2, -5 अपॉन 3 आएगा। देखो दोनों पार्ट आपके सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है फाइंड द रेशो, वह रेशो फाइंड आउट करना है जिसमें लाइन जो जॉइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं, सेगमेंट जॉइनिंग जो पॉइंट दिए हुए हैं वो ये हैं, उसके बाद जो डिवाइड किया है जिस हिसाब से जिस पॉइंट से वो -1,6 है। अब यहाँ पर यदि एंड के साथ वो दोनों ऐड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं एंड के साथ, एक दूसरे के बीच में यदि एंड आ गया तो हमेशा याद रखना कि वे x1 x2 y1 y2 है। यदि जो पॉइंट अलग आता है तो वो आप याद रखोगे कि वह x और y रहते हैं। तो ये 1,6 दिया है, ये x और y है, तो यहाँ पर आप लिखोगे x दिया है -1 और y दिया है 6। दूसरा
यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं इन्हें ए मान लो आप। ए दिया है ए के साथ -3, 10 और बी के साथ मान लिया 6, -8। तो x1 क्या है, x1 है -3 और y1 है 10। अब उसी प्रकार x2 दिया है 6 और y2 दिया है -8। अब यहाँ से क्या निकालना है, रेशो निकालना है। यदि आपको रेशो फाइंड आउट करना है, यदि आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो ये आप हमेशा याद रखना कि रेशो फाइंड आउट करने में आप कोई ना कोई रेशो आपको लेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अब आप लेट करते हो k/1, तो यहाँ से आप लेट करो रेशो को, तो वह करोगे k/1। अब k/1 आपका ये है m1 और ये दिया है m2। तो x वाले पर चलते हैं। x कहता है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। अब x के इक्वल है m1 क्या है, m1 दिया है k और x2 क्या है, x2 दिया है 6 प्लस m2 दिया है 1 और x1 क्या है, x1 दिया है -3 अपॉन दोनों को ऐड करो तो k प्लस के 1। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर आप -1 रखो अपॉन 1 करके CMD करो तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -k -1 आएगा और बाकी 6 की k से होगी तो 6k आएगा और -3 आएगा। अब 6k इक्वल से इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा और -1 इक्वल से इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -7k इक्वल है -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो k की वैल्यू कितनी आई, 2/7। तो देखो ये 2/7 जो आया ना रेशो आया, कितना लिख सकते हैं 2/7। और यही इसमें पूछा था कि आपको रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को